हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक छोटे से टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका टॉपिक का नाम है HMPV वायरस। एक वायरस अभी भारत में एंट्री कर गया है और कितना खतरनाक है कितना नहीं है हम इस पर बात करने वाले हैं। हम एक छोटी सी बात, इसका फुल नेम क्या होता है? ह्यूमन मेटा न्यूरो वायरस के नाम से है। न्यूमो का मतलब होता है यानी कि शरीर में फेफड़ों से संबंधित जहां कहीं पर भी आए ये होता है फेफड़ों से संबंधित इस वायरस, यानी कि जहां कहीं पर भी ये वर्ड देखने को मिल जाए इसका मतलब फेफड़ों से संबंधित कोई बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक वायरस है, चर्चा में चल रहा है HMPV वायरस। ठीक है, ये कितना खतरनाक है ये, यानी कि सबसे ज्यादा जो इसके प्रभाव देखने को मिला है वो चाइना में क्या है, इसके तीव्र गति से बढ़ा है चाइना में, यानी कि इसके जो एरिया है वो ज्यादा क्षेत्र में बढ़ गया है चाइना के अंदर। ठीक है, भारत में क्या है, भारत में इसका सबसे पहला मामला जो दर्ज करा गया है, भारत में सबसे पहला जो इसका मामला दर्ज करा गया है वो कहां पर? बेंगलोर के अंदर ध्यान रखना, बेंगलोर के अंदर एक मामला दर्ज करा गया है। एक छोटी समरी आपके सामने मैं रख रहा हूं, अभी आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। इसका एक और प्रभाव जो गुजरात के अंदर कहां पर एक बच्चे की पहचान करी गई है। किसकी? एक बच्चे की पहचान एक बच्चे में देखने को मिला है। एक बच्चे में, जो छोटा सा बच्चे के अंदर ये वायरस देखने को मिला है, उसकी एक पहचान करी गई। इसके बाद जो आता है, ये प्रभावित किस किस को करता है? ये जो प्रभावित करता है ये बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर डालता है। तो इसमें संभलने की जरूरत है। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उन पर ये थोड़ा असर करेगा। आगे थोड़ा सा हम वायरस के बारे में जान लेते हैं कि वायरस है क्या। वायरस देखते हैं, वायरस कैसा कैसा होता है, कैसे काम करता है। ध्यान से देखिएगा, वायरस एक तरह का यानी कि एक कवर होता है। वायरस क्या है? वायरस के ऊपर एक प्रोटीन का कवर होता है। किसका होता है? प्रोटीन का कवर होता है। कैसा? हम देख सकते हैं ऐसे, ये एक तरह है वायरस को देख रहे हैं हम। ठीक है, और ये अंदर इसके ये चीज देख सकते हैं, यानी कि एक तरह से इसके अंदर जो चीज एक तरह का एक वायरस है, यानी कि वायरस यानी कि वायरस के ऊपर क्या होता है? प्रोटीन का एक तरह से कवर होता है, प्रोटीन का कवर। ठीक है, प्रोटीन का कवर होता है। और ये जो चीज इसके अंदर जो होते हैं, वायरस के अंदर जो होते हैं वो, ध्यान रखना, डीएनए और आरएनए इन दोनों का ही असर इसमें होता है, यानी कि डीएनए और आरएनए इसमें देखने को मिलते हैं। किसमें? यानी कि वायरस में। आगे चलते हैं, जो वायरस है वो वायरस किस प्रजाति का है, किस फैमिली का है? पैरामाइकोसोविडी इस फैमिली का है, ये इस परिवार का है, फैमिली का है। ठीक है, यदि कहीं पर आ जाए, ऐसा नहीं है कि एकदम से नया वायरस आया है, ये पहले भी था। इससे पहले ये देखने को मिल सकता है, ये इससे पहले 2001 में कहां पर सबसे पहले जो देखने को मिला है? नीदरलैंड के अंदर। कहां पर? नीदरलैंड के अंदर। इसके बाद आते हैं, आखिर ये वायरस कार्य कैसे कैसे करता है। जब ये वायरस ऐसे आता है, अब ये दूसरे शरीर में कैसे एंट्री करेगा? दूसरे शरीर में यदि एंट्री करेगा तो ये अपनी एक सेल के द्वारा यानी कि दूसरे में एंट्री करता है और ये उस पर आक्रमण करता है, एक तरह से हमला करता है। और जब हमला करता है तो ये फिर दोबारा से एक दूसरी सेल में ऐसे ही कार्य करता है, और कार्य करने के बाद और यहां से क्या है, ये दूसरे शरीर में एंट्री कर जाता है और ये अपनी चीजों को ऐसे छोड़ देता है, यानी कि और वहां पर ये हमला करना शुरू कर देता है। और ये अपनी जो भी चीजें थी वो डीएनए और आरएनए ये किसके अंदर? दूसरे बॉडी के अंदर छोड़ देता है। और जैसे ये बॉडी के अंदर छोड़ देता है, अपना कार्य इसने करना स्टार्ट कर, यानी कि ये एक तरह का वायरस है। वायरस इससे पहले क्या ये कोरोना की जैसा है? नहीं, हम ऐसा नहीं कहें, क्योंकि हमारी मेडिकल जो साइंस है उसने ये कहा है ये उसके जैसा नहीं है। पर हाँ, एक इसके मामले अधिकतर जो देखने को मिले हैं, यानी कि कैसे मामले हो सकते हैं। ये जो वायरस है HMPV वायरस, क्या ये ज्यादा से ज्यादा ठंड के टाइम पर देखने को मिल सकता है? किसमें देखने को मिल सकता है? ठंड में। ये ठंड में यानी कि सर्दी में ये आपको देखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो ये वायरस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसा अभी तक का अनुमान है, जो अभी स्पेशलिस्ट वैज्ञानिक बता रहे हैं।
तापमान बढ़ने से इस वायरस को, ये कोरोना से उस लेवल का नहीं है, पर इसमें जो सिम्टम्स हैं बच्चों के अंदर, यानी कि खांसी जुकाम, छींक आना, कोल्ड, ये कफ, ये इसके सिम्टम्स हैं। थोड़ा सा बच्चे संभल करें। सबसे पहला जो मामला हम देख सकते हैं तो कहां पर है? सबसे पहला मामला नीदरलैंड में सबसे पहले जो देखने पहले कहां पर था? 2001 में, 2001 में ये देखने को मिला है। यानी कि इस वायरस की सबसे अच्छी और भी चीजें, बहुत सारी बातें हैं इसमें, कैसे कैसे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। कहां पर? सबसे पहला बेंगलोर में दर्ज करा गया, गुजरात में एक बच्चे के ऊपर ये देख लो। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये जैसे ही वायरस एंट्री करा तो पहले दिन जैसे ही मामले इसके सामने आए, आप विश्वास नहीं करोगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1300 अंक नीचे गिर गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1300 अंक, 1300 या 1400 अंक क्या है? नीचे डाउन की ओर गिर गया। जैसे ही ये डाउन की ओर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गिरा, इकोनॉमी में यानी कि एकदम से डाउनफॉल आया, और ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका है। आने वाले टाइम में क्या होगा, कैसे नहीं होगा, पर मेरी आपसे एक वही है, आप अपनी सेफ्टी बनाकर थोड़ा मास्क लगा कर रखें। थोड़ा जो छोटे बच्चे हैं उन पर ये प्रभाव कर सकता है, 5-6 जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग, उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वो होता है, वो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा सा करें ताकि वो इसके असर से बच सके। अपना थोड़ा सा ध्यान रखें और मेडिकल साइंस की एडवाइस लेते रहें, क्योंकि उनकी सलाह से आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और मास्क लगा कर रखें और बुजुर्गों का थोड़ा सा ध्यान रखें, और इसको सब्सक्राइब करें थोड़ा इस चैनल को, और अपना सेफ्टी ध्यान रखें। जितनी आप सेफ्टी रखोगे उतना ही आपके लिए इससे बचने के चांस रहेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक था छोटा सा, मैंने आपके सामने रखा है। जय हिंद, जय भारत।